वेलकम बैक एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने हमारा थाइमस और पैराथायरॉयड ग्लैंड कंप्लीट करा था। इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे एड्रीनल ग्लैंड से। आवर बॉडी हैज़ वन पेयर ऑफ एड्रीनल ग्लैंड। हमारी बॉडी में एक पेयर एड्रीनल ग्लैंड का होता है। वन एट द इंटीरियर पार्ट ऑफ ईच किडनी, और कहाँ पे होता है? जो किडनी का इंटीरियर पार्ट है वहाँ पे लोकेटेड होता है, जैसे कि इस फिगर में हमें दिखाई दे रहा है। ये किडनी है हमारी, और किडनी के यहाँ पे लोकेटेड है एड्रीनल ग्लैंड। तो ऐसे ही हमारी दोनों किडनी पे लोकेटेड होते हैं एक एक एड्रीनल ग्लैंड। इसलिए कहा जाता है कि एक पेयर एड्रीनल ग्लैंड हमारी बॉडी में प्रेजेंट होता है। द ग्लैंड इज कम्पोज ऑफ टू टाइप्स ऑफ टिश्यू। जो ग्लैंड है वो दो टाइप के टिश्यूज़ का बना हुआ है। द सेंट्रली लोकेटेड टिश्यू इज कॉल्ड एड्रीनल मेड्यूला। जो ये अंदर की तरफ जो हमें ये टिश्यू दिखाई दे रहा है दैट इज़ एड्रीनल मेड्यूला। और वहीं पे जो आउटसाइड ये बाहर की तरफ जो दिखाई दे रहा है येलो कलर से, इसे कहा जाता है एड्रीनल मेड्यूला। वो सॉरी एड्रीनल कॉर्टेक्स। ये है एड्रीनल कॉर्टेक्स और ये अंदर वाला है एड्रीनल मेड्यूला। तो दो टाइप के टिश्यूज से बना है। कौन कौन से दो टिश्यूज हैं? एड्रिनल मेड्यूला और एड्रिनल कॉर्टेक्स। बच्चे बोलते हैं तो एड्रिनल ग्लैंड के दो पार्ट होते हैं, एड्रिनल मेड्यूला और एड्रिनल कॉर्टेक्स। अगर पूछा जाए ये है क्या, तो बेसिकली ये टिश्यू है। जो सेंट्रली लोकेटेड है वो है एड्रिनल मेड्यूला, और जो बाहर की तरफ लोकेटेड है वो है एड्रिनल कॉर्टेक्स। Under production of hormone by the adrenal cortex alter carbohydrate metabolism, causing acute weakness and fatigue, leading to a disease called Addison's disease. अगर अंडर प्रोडक्शन हो जाए, मतलब ये जो हार्मोन बनाता है हमारा एड्रिनल ग्लैंड, अगर उसका प्रोडक्शन कम हो जा रहा है, बेसिकली हम कौन से टिश्यू वाले कौन से पार्ट की बात कर रहे हैं? एड्रिनल कॉर्टेक्स। तो अंडर प्रोडक्शन होने लगे उन हार्मोन का जो एड्रिनल कॉर्टेक्स वाले पार्ट से सिक्रीट होते हैं, तो क्या होगा? वहाँ पे जो कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म है वो ऑल्टर हो जाएगा, जिसके वजह से क्या होगी? बहुत ही ज़्यादा उसको एक्यूट वीकनेस लगेगी, फटीग, कमज़ोरी लगेगी, चक्कर, बेहोश हो जाएगा, जिसके वजह से उसे क्या हो जाएगी? डिजीज़ हो जाती है। किसके वजह से? क्योंकि कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म ऑल्टर हो गया, इसके वजह से डिजीज़ हो जाएगी। उस डिजीज़ का नाम है एडिसन्स डिजीज़। बेसिकली किसकी बात की जा रही है यहाँ पे? कॉर्टेक्स वाले रीजन की या कॉर्टेक्स टिश्यू की। द एड्रीनल मेड्यूला सिक्रीट्स टू हार्मोन। एड्रीनल मेड्यूला दो हार्मोन सिक्रीट करता है। कौन? एड्रेनलिन, या फिर जिसे हम एपिनेफ्राइन भी कहते हैं, नॉर एड्रेनलिन, और जिसे हम नॉर एपिनेफ्राइन भी कहते हैं। दीज आर कॉमनली कॉल्ड एज कैटेकोलेमाइंस। इन्हें कॉमनली क्या कहा जाता है? कैटेकोलेमाइंस कहा जाता है। तो एड्रिनल मेड्यूला दो हार्मोन सिक्रिएट करता है। पहला है एड्रेनलिन, दूसरा है जिसे एपिनेफ्रिन कहा जाता है, दूसरा है नॉर एड्रेनलिन जिसे नॉर एपिनेफ्रिन कहा जाता है। दीज आर कॉमनली कॉल्ड एज कैटेकोलेमाइंस। इन्हें कॉमनली कैटेकोलेमाइंस कहा जाता है। Adrenaline and the noradrenaline are rapidly secreted in response to stress of any kind and during emergency situations and are called emergency hormones or hormones of fight or flight. क्या कह रहे हैं कि जो ये एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन, ये दो हॉर्मोन्स हम पढ़ रहे हैं, ये कब सिक्रीट होते हैं? ये रैपिडली सिक्रीट होते हैं। कौन सी किस चीज़ को रिस्पॉन्स करने के लिए? जब स्ट्रेस कंडीशन आ जाती है या कोई भी टाइप का फियर या इमरजेंसी हो, उसके रिस्पॉन्स में ये रैपिडली सिक्रीट होते हैं। और इन्हें क्या कहा जाता है? इमरजेंसी हॉर्मोन्स इसीलिए ही कहा जाता है। या फिर किसके लिए कहा जाता है? हॉर्मोन्स ऑफ फाइट। फाइट करनी, किसी स्ट्रेस कंडीशन है, फ्लाइट करना है, ये सारी चीज़ें क्या है? स्ट्रेस कंडीशन है और इमरजेंसी कंडीशन है, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है? इमरजेंसी हार्मोन्स भी कहा जाता है। तो इमरजेंसी हार्मोन्स कहाँ से रिलीज़ होते हैं? एड्रिनल मेड्यूला से। और ये जनरली जो दो हार्मोन रिलीज़ होते हैं वो हैं एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन। इन्हें जनरली क्या कहा जाता है? कॉमनली कैटेकोलेमाइंस कहा जाता है। ये रैपिडली सिक्रीट होते हैं किसके रिस्पॉन्स में? इमरजेंसी कंडीशंस के रिस्पॉन्स में या स्ट्रेस के रिस्पॉन्स में, इसलिए इन्हें इमरजेंसी हार्मोन्स या फिर हार्मोन ऑफ फाइट एंड फ्लाइट भी कहा जाता है। दीज हार्मोन इंक्रीज अलर्टनेस। देखो, और जब स्ट्रेस वाली कंडीशन है, कोई इमरजेंसी वाली कंडीशंस है, जैसे यहाँ पे दिया है हार्मोन ऑफ फाइट, तो क्या चाहिए? अलर्टनेस चाहिए वहाँ पे। तो हार्मोन क्या करते हैं? क्या बढ़ाते हैं? अलर्टनेस बढ़ा देते हैं। प्यूपिलरी डायलेशन, हमारे प्यूपिल को डायलेट कर देते हैं। पाइलो इरेक्शंस, हम बोलते हैं ना गूज बम्स आ गए, दैट इज रेजिंग ऑफ हेयर्स, उसे कहते हैं पाइलो इरेक्शन। स्वेटिंग एक्सेट्रा। तो इसके वजह से क्या क्या चीज़ें देखने मिलती हैं? अलर्टनेस बढ़ जाएगी, प्यूपिल डायलेट हो जाएगा, पाइलो इरेक्शन हो जाएगा, गूज बम्स आ जाएंगे, जैसे रेजिंग ऑफ हेयर्स होता है, पाइलो इरेक्शन, स्वेटिंग, ये सारी चीज़ें देखने मिलती हैं। बोथ द हार्मोन इंक्रीज द हार्ट बीट। अब यहाँ से ये चीज़ें लाइन इंपॉर्टेंट होती हैं, यहाँ से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ये दोनों ही हार्मोन क्या करते हैं? हार्ट बीट को बढ़ा देते हैं।
द स्ट्रेंथ ऑफ द हार्ट कॉन्ट्रैक्शन एंड द रेट ऑफ रेस्पिरेशन ये भी बढ़ जाते हैं। जब हार्ट बीट बढ़ेगी तो कॉन्ट्रैक्शन का रेट भी बढ़ेगा और रेस्पिरेशन का रेट भी बढ़ जाएगा। कैटेकोलामाइन ऑल्सो स्टिमुलेट द ब्रेक डाउन ऑफ ग्लाइकोजन। कैटेकोलामाइंस और क्या कराते हैं, ब्रेक डाउन कराते हैं ग्लाइकोजन का, जिसके वजह से क्या होता है, इंक्रीज कंसंट्रेशन हो जाती है ग्लूकोज की ब्लड में। तो क्या करा उन्होंने, ग्लाइकोजन का ब्रेक डाउन करा, जिसकी वजह से कंसंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज बढ़ गई ब्लड में। इन एडिशन दे ऑल्सो स्टिमुलेट द ब्रेक डाउन ऑफ लिपिड्स एंड द प्रोटीन्स। और लिपिड्स और प्रोटीन्स का भी क्या कराते हैं, वो ब्रेक डाउन कराते हैं। तो क्या क्या पढ़ा अभी हमने कि एड्रिनल मेड्यूला दो हार्मोन सिक्रीट करता है, एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन, ये दोनों ही को। और क्या क्या नाम है इनके, एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन। इन्हें कॉमनली कैटेकोलामाइंस कहा जाता है। ये रैपिडली सिक्रीट होते हैं जब स्ट्रेस वाली कंडीशन आती है, इमरजेंसी सिचुएशंस के टाइम पे, इसलिए इन्हें इमरजेंसी हार्मोन्स या फिर हार्मोन ऑफ फाइट और फ्लाइट भी कहा जाता है। ये हार्मोन क्या इंक्रीज करते हैं, अलर्टनेस इंक्रीज कर देंगे, पीपल को डायलेट कराएंगे, पाइलोइरेक्शन कराएंगे, स्वेटिंग कराएंगे, ये सब ये चीज़ें कराते हैं। दोनों ही हार्मोन हार्ट बीट, स्ट्रेंथ ऑफ हार्ट कॉन्ट्रैक्शन और जो हमारा रेट ऑफ रेस्पिरेशन है उसको बढ़ा देते हैं। दोनों हार्मोन मतलब एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन। जब हार्ट रेट बढ़ जाएगा, हार्ट बीट बढ़ जाएगा, हार्ट कॉन्ट्रैक्शन, रेट ऑफ रेस्पिरेशन, ये चीज़ें भी बढ़ जाती हैं। और किस किस का ब्रेक डाउन कराते हैं, ग्लाइकोजन का ब्रेक डाउन कराते हैं, जिसके वजह से ग्लूकोज की कंसंट्रेशन ब्लड में बढ़ जाती है। तो हमें याद रखना है किस किस चीज़ का ब्रेक डाउन करवाते हैं, ये ग्लाइकोजन का ब्रेक डाउन कराएंगे। ग्लाइकोजन का ब्रेक डाउन होगा तो वो टूटेगा ग्लूकोज, ग्लूकोज बनेगा। जब ग्लूकोज बन जाएगा तो ग्लूकोज की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, ब्लड में इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि हमें एनर्जी चाहिए। एनर्जी कहाँ से आएगा, सोर्स ग्लूकोज से आएगा। अलर्टनेस बढ़ेगी, इसलिए ग्लाइकोजन का ब्रेक डाउन होता है। इसके वजह से कंसंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज इन ब्लड बढ़ जाती है। और किसका ब्रेक डाउन करते हैं, लिपिड्स का ब्रेक डाउन करते हैं ये, और प्रोटीन का भी ब्रेक डाउन करते हैं। लिपिड्स एंड प्रोटीन, इनका भी ब्रेक डाउन होता है। द एड्रिनल कॉर्टेक्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 लेयर। अब हमने एड्रिनल मेड्यूला पढ़ लिया, जो अंदर वाला सेंट्रल पोर्शन था। अब हम पढ़ने जा रहे हैं आउटर पोर्शन, जिसे कहते हैं एड्रिनल कॉर्टेक्स। उसको 3 लेयर में बांटा गया है। कौन कौन सी 3 लेयर हैं, इसको हम याद कर सकते हैं ट्रिक से, GFR। किस ट्रिक से हम याद कर रहे हैं इसको, GFR। कैसे याद कर रहे हैं, आउटर से इनर की तरफ जा रहे हैं, GFR से याद करेंगे और आउटर से इनर जा रहे हैं। G4 है हमारी ग्लोमेरुलोसा। कौन सी लेयर है, ये आउटर लेयर है हमारी ग्लोमेरुलोसा। फिर मिडिल लेयर आती है फेसिकुलेटा, फिर आती है इनर लेयर जिसे बोलते हैं रेटिकुलरिस। तो 3 लेयर से बना है एड्रिनल कॉर्टेक्स। उसको 3 लेयर में बांटा गया है, जोना रेटिकुलरिस जो सबसे इनर लेयर है, जोना फेस्कुलेटा जो मिडिल लेयर है, और जोना ग्लोमेरुलोसा जो हमारी आउटर लेयर है। तो 3 लेयर हो गई, जिसकी ट्रिक है हमारी GFR। इसे हमने आउटर टू इनर याद करा है। तो पढ़ते हैं हम, एड्रिनल कॉर्टेक्स को डिवाइड किया गया इंटू 3 लेयर्स कॉल्ड जोना रेटिकुलरिस इनर लेयर, जोना फेस्कुलेटा मिडिल लेयर एंड द जोना ग्लोमेरुलोसा दैट इज आउटर लेयर। एड्रिनल कॉर्टेक्स सिक्रीट्स मेनी हार्मोन। वहाँ पे पढ़ा था एड्रिनल मेड्यूला सिर्फ 2 हार्मोन सिक्रीट कर रही थी। यहाँ पे हम पढ़ने जा रहे हैं कि जो एड्रिनल कॉर्टेक्स वाला रीजन है वो कितने हार्मोन सिक्रीट करता है, मेनी हार्मोन, बहुत सारे हार्मोन सिक्रीट करता है, जिसे कॉमनली क्या कहा जाता है, कॉर्टिकॉइड्स कहा जाता है। वहाँ पे क्या थे, कैटेकोलामाइंस से जो मेड्यूला से निकल रहे थे, और यहाँ से जो निकलने वाले हैं कॉर्टेक्स से, उन्हें कहते हैं कॉर्टिकॉइड्स। क्या कहा जाता है, कॉमनली कॉल्ड एज कॉर्टिकॉइड्स। द कॉर्टिकॉइड्स विच आर इन्वॉल्व्ड इन कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म आर कॉल्ड ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। वहाँ पे हमने पढ़ा था कि एपिनेफ्रिन, नॉर एपिनेफ्रिन का काम क्या था, वो स्टार्टिंग में पढ़ा था हमने कि क्या हो जाए, अगर एड्रिनल कॉर्टेक्स से निकलने वाले हार्मोन का क्या हो जाए, अंडर प्रोडक्शन हो जाए, तो एक डिजीज़ हो रही थी। ठीक है, तो वही कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म था वहाँ पे। तो वही अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि जो कॉर्टिकॉइड हैं जो इन्वॉल्व है कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म में, उसको पर्टिकुलरली क्या कहते हैं, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, जो कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व हैं। इन आवर बॉडी कॉर्टिसोल इज़ द मेन ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। हमारी बॉडी में जो कॉर्टिसोल है एक मेन ग्लूकोकॉर्टिकॉइड है। कॉर्टिकॉइड जो रेगुलेट करते हैं और बैलेंस करते हैं वाटर और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को हमारी बॉडी में, उससे क्या कहते हैं हम, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स। तो वही कहा गया, इन आवर बॉडी कॉर्टिसोल मेन ग्लूकोकॉर्टिकॉइड हुआ। कॉर्टिकॉइड जो रेगुलेट करे, बैलेंस करे वाटर और इलेक्ट्रोलाइट को हमारी बॉडी में, उसे मिनरलोकॉर्टिकॉइड कहते हैं। जो कार्बोहाइड्रेट को कर रहे थे, जो हमारे कॉर्टिसोल्स हैं, कार्बोहाइड्रेट को करने वाला क्या था, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। और वो कॉर्टिकॉइड
जो मिनरल्स और जो वाटर बैलेंस इन सबको रेगुलेट करेगा उसका नाम क्या है, मिनरलोकॉर्टिकॉइड। तो दो हमने इसमें हमारी बॉडी में पड़ते हैं कॉर्टिकॉइड्स। एल्डोस्टेरोन इज द मेन मिनरलोकॉर्टिकॉइड इन आवर बॉडी। जैसे कि कॉर्टिसोल क्या है, एक मेन ग्लूकोकॉर्टिकॉइड है, और वैसे ही एल्डोस्टेरोन क्या है, एक मिनरलोकॉर्टिकॉइड है। तो बेसिकली जो हार्मोन यहाँ से निकलने वाले हैं एड्रिनल कॉर्टेक्स से, जो हार्मोन सिक्रीट होते हैं उन्हें कॉर्टिकॉइड्स कहा जाता है। जो कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म में आ जाए उसे ग्लूकोकॉर्टिकॉइड कहते हैं, जिसका एग्जाम्पल है कॉर्टिसोल। फिर जो कॉर्टिकॉइड वाटर बैलेंस और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस मेंटेन करने का काम करते हैं उन्हें कहते हैं मिनरलोकॉर्टिकॉइड, जिसका एग्जाम्पल है एल्डोस्टेरोन। तो समझ आया, जो इससे हार्मोन्स निकलते हैं बनते हैं उन्हें कहते हैं हम कॉर्टिकॉइड्स। हम दो टाइप के हार्मोन्स देखते हैं, एक देखते हैं कौन सा, जो क्या करने वाला है, कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व है, उनको कहा जाता है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, उन्हें कहते हैं हम ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। और इधर जो वाटर बैलेंस इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस करते हैं उन्हें कहते हैं मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स। ठीक है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड का एग्जाम्पल है हमारा कॉर्टिसोल, और मिनरलोकॉर्टिकॉइड का एग्जाम्पल है हमारा एल्डोस्टेरोन। ठीक है, अब ग्लूकोकॉर्टिकॉइड के बारे में पढ़ते हैं, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड क्या। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड स्टिमुलेट द ग्लूकोनियोजेनेसिस। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स क्या करते हैं, वो ग्लूकोनियोजेनेसिस, देखो जहाँ पे भी जेनेसिस का आ जाए उसका मतलब है किसी चीज़ का फॉर्मेशन, किसी चीज़ का बनना। तो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड क्या करेगा, ग्लूकोनियोजेनेसिस कराएगा, मतलब उसकी फॉर्मेशन करवाएगा। लिपोलाइसिस लिपिड का ब्रेकडाउन करवाएगा। प्रोटियोलाइसिस प्रोटीन का ब्रेकडाउन कराएगा। और क्या करता है, इनहिबिट करता है कि सेलुलर अपटेक ना हो और यूटिलाइजेशन ऑफ अमीनो एसिड्स। तो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड का काम है ग्लूकोनियोजेनेसिस कराना, क्योंकि ये कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व है, कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म करवाएगा, यहाँ पे ग्लूकोनियोजेनेसिस करवाएगा, लाइपोलाइसिस कराएगा एंड प्रोटियोलाइसिस कराएगा। वहीं पे कॉर्टिसोल क्या है, इन्वॉल्व होता है किसकी मेंटेनिंग में, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम एज वेल एज द किडनी फंक्शंस। वो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम और किडनी के फंक्शंस की मेंटेनिंग में भी इन्वॉल्व है। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स पर्टिकुलरली हम किसको पढ़ रहे हैं, कॉर्टिसोल प्रोड्यूसेस एंटी इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस भी प्रोड्यूस करता है, सप्रेस करता है हमारे इम्यून रिस्पॉन्स को। कॉर्टिसोल स्टिमुलेट द आरबीसी प्रोडक्शन, आरबीसी प्रोडक्शन में भी हेल्प करता है। हमने थायराइड में भी ये लाइन पढ़ी थी, इरेथ्रोपोइटिन वाली, आरबीसी प्रोडक्शन वाली। अब यहाँ पे भी देख रहे हैं कॉर्टिसोल स्टिमुलेट करवाता है आरबीसी प्रोडक्शन को भी। ये हमने पढ़ा किसके बारे में, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड के बारे में। अब हम इधर देखेंगे यहाँ पे किसके बारे में, एल्डोस्टेरोन, जो हमारा मिनरलोकॉर्टिकॉइड है। मेनली किस पे काम करता है, रीनल टिब्यूल्स पे काम करता है। रीनल टिब्यूल मतलब किडनी के टिब्यूल, बेसिकली नेफ्रॉन के जो टिब्यूलर पार्ट है वहाँ काम करता है। स्टिमुलेट करता है रीएब्जॉर्प्शन, सोडियम का रीएब्जॉर्प्शन कराएगा, वाटर का कराएगा, और किसका एक्सक्रीशन कराएगा, पोटेशियम और फॉस्फेट आइंस का। डज एल्डोस्टेरोन हेल्प इन मेंटेनेंस ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट्स की मेंटेनेंस में हेल्प करता है। बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम, बॉडी फ्लूइड हम प्लाज्मा को भी कहते हैं, प्लाज्मा का ही दूसरा नाम बॉडी फ्लूइड है। तो बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम, ऑस्मोटिक प्रेशर एंड द ब्लड प्रेशर। स्मॉल अमाउंट ऑफ एंड्रोजेनिक स्टेरॉइड्स, अगर हम बात करें कि कुछ अमाउंट में जो एंड्रोजेनिक स्टेरॉइड्स हैं वो भी सिक्रीट होते हैं एड्रिनल कॉर्टेक्स के द्वारा। कहाँ से सिक्रीट हो रहे हैं, एड्रिनल कॉर्टेक्स से ही सिक्रीट होते हैं एंड्रोजेनिक स्टेरॉइड्स, विच प्ले अ रोल इन द ग्रोथ ऑफ द एक्सियल हेयर, जो एक्सियल हेयर की ग्रोथ कराते हैं, प्यूबिक हेयर की ग्रोथ कराते हैं, और फेशियल हेयर की ग्रोथ भी कराते हैं प्यूबर्टी के टाइम पे। तो इसमें हमने देखा अभी तक एड्रिनल ग्लैंड पढ़ा। एड्रिनल ग्लैंड में हमने देखा पहले देखा कि उसके कितने पार्ट होते हैं, दो पार्ट में बांट दिया। बेसिकली उसके दो टिश्यू होते हैं, जो दो टिश्यू से वो फॉर्म है, दैट इज़ आउटर वन वाला होता है हमारा एड्रिनल कॉर्टेक्स, इनर वन वाला होता है एड्रिनल मेड्यूला। फिर ये डायग्राम था उसका, ये आउटर एड्रिनल कॉर्टेक्स है, अंदर एड्रिनल मेड्यूला है। अगर एड्रिनल कॉर्टेक्स से जो हार्मोन सिक्रीट होते हैं उनका क्या होने लगे, अंडर प्रोडक्शन होने लगे, उनका सिक्रीशन कम हो जाए, क्योंकि उससे क्या होगा, जो हम बेसिकली वहाँ पे कौन से जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स हैं, तो कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म क्या हो जाएगा, ऑल्टर हो जाएगा। अंडर प्रोडक्शन हो गया किसका, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड का।
ठीक है, ये कम हो गया, जिसके वजह से क्या होने लगे, एक बीमारी हो जाती है, डिजीज़ हो जाती है, जिसका नाम होता है एडिसन्स डिजीज़, जो हमने इसकी स्टार्टिंग में ही पढ़ी थी। और उससे क्या होता है, एक्यूट वीकनेस लगेगी, फटीग हो जाएगा, ये सारी चीज़ें देखने मिलती हैं। तो दो इसके टिश्यू से बना हुआ है, एक पेयर है किडनी के एंटीरियर पार्ट पे लोकेटेड होता है, एड्रिनल कॉर्टेक्स है, एक एड्रिनल मेड्यूला है, एड्रिनल कॉर्टेक्स आउटर पार्ट है, एड्रिनल मेड्यूला इनर पार्ट है। इतना देखा। फिर हमने देखा कि एड्रिनल मेड्यूला दो हार्मोन सिक्रीट करता है, एड्रेनलिन एंड नॉर एड्रेनलिन। इनके दो नाम और हैं, एड्रेनलिन को कहा जाता है एपिनेफ्रिन और नॉर एड्रेनलिन को कहा जाता है नॉर एपिनेफ्रिन। ये कॉमनली इन्हें क्या कहते हैं, कैटेकोलामाइंस कहते हैं। जो मेड्यूला से निकलने वाले हैं वो कैटेकोलामाइंस हैं। एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन सिक्रीट होते हैं स्ट्रेस कंडीशन के टाइम पे, इमरजेंसी कंडीशंस के टाइम पे, इसलिए इमरजेंसी हार्मोन्स और हार्मोन ऑफ फाइट और फ्लाइट भी इन्हें कहा जाता है। ये हार्मोन क्या करते हैं, अलर्टनेस, पिपुलरी डायलेशन, पाइलो इरेक्शन, स्वेटिंग, ये चीज़ें करवाते हैं। इंक्रीज करते हैं हार्ट बीट को, स्ट्रेंथ ऑफ हार्ट कॉन्ट्रैक्शन को, रेस्पिरेशन के रेट को। कैटेकोलामाइंस क्या करते हैं, ग्लाइकोजन का ब्रेक डाउन कराते हैं। देखो यहाँ पे क्या कराते हैं, ये ग्लाइकोजन का ब्रेक डाउन करा रहे हैं। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है डिफरेंशिएट करने के लिए। कैटेकोलामाइंस का काम है ब्रेक डाउन कराना ग्लाइकोजन का, और वहाँ पे पढ़ा था हमने क्या, ग्लूकोनियोजेनेसिस। वहाँ पे क्या होगा, ग्लाइकोजन का ब्रेक डाउन होगा तो वहाँ पे ग्लूकोज क्या आएगा, बॉडी में ग्लूकोज की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगी, इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज इन द ब्लड। वहीं पे साथ साथ क्या कराता है, लिपिड और प्रोटीन का ब्रेक डाउन भी कराते हैं। फिर हम आ गए एड्रिनल कॉर्टेक्स पे, उसको 3 लेयर्स में बांट दिया गया है, जोना रेटिकुलरिस, जोना फेस्क्यूलेटा एंड जोना ग्लोमेरुलोसा। ये 3 लेयर्स हैं इसकी, हमने इसे याद करा है GFR से, दैट इज आउटर टू इनर जा रहे हैं हम। आउटर मोस्ट है ग्लोमेरुलोसा, फिर इनर है हमारी फेस्क्यूलेटा, फिर और जो हमारी इनर वन होती है दैट इज रेटिकुलरिस। एड्रिनल कॉर्टेक्स बहुत सारे हार्मोन सिक्रीट करती है। इससे जो हार्मोन सिक्रीट होते हैं वो कॉर्टिकॉइड्स होते हैं, जो मेडुला से निकलते हैं वो कैटेकोलामाइंस होते हैं। कॉर्टेक्स वाले रीजन से निकलने वाले हार्मोन्स को कॉर्टिकॉइड्स कहा जाता है। कॉर्टिकॉइड्स इन्वॉल्व होते हैं कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म में, तो उन्हें ग्लूकोकॉर्टिकॉइड कह देंगे। वहीं पे अगर वो इन्वॉल्व है किस चीज़ में, कि वाटर बैलेंस, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस करवा रहे हैं, तो उन्हें कह देते हैं मिनरलोकॉर्टिकॉइड। तो जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड का एग्जांपल हमने पढ़ा दैट इज कॉर्टिसोल, और मिनरलोकॉर्टिकॉइड का एग्जांपल पढ़ा दैट इज एल्डोस्टेरोन। फिर देखा कि जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड है उसका काम है क्या करना, ग्लूकोनियोजेनेसिस करवाना, लाइपोलाइसिस कराना, प्रोटियोलाइसिस कराना। ठीक है, वहाँ पे भी लाइसिस था, बस यहाँ पे ग्लूकोनियोजेनेसिस आ गया। लिपिड का ब्रेकडाउन वहाँ भी हो रहा था, प्रोटीन का ब्रेकडाउन वहाँ भी हो रहा था, यहाँ पे भी है, लेकिन यहाँ पे ग्लूकोनियोजेनेसिस है, वहाँ पे ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन था। इनिबिट करते हैं सेलुलर अपटेक की, सेलुलर अपटेक ना हो सके, और यूटिलाइजेशन ऑफ अमीनो एसिड्स। अब प्रोटीन को तोड़ रहे हैं तो प्रोटीन किस में टूटेगा, अमीनो एसिड में टूटेगा, तो उसका यूटिलाइजेशन भी होगा, तो इसलिए लिखा गया है सेलुलर अपटेक को इनिबिट करेंगे क्योंकि फॉर्मेशन करा रहे हैं। सेलुलर अपटेक वहाँ पे बढ़ेगा क्योंकि वहाँ पे टूट के ग्लूकोज बन रहा था, और यहाँ पे इनिबिट होता है। कॉर्टिसोल एक क्या है, इन्वॉल्व होता है किस चीज़ में, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, और साथ साथ में किडनी फंक्शंस में भी मेंटेन करते हैं कॉर्टिसोल। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड पर्टिकुलरली कॉर्टिसोल क्या करता है, एंटी इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस भी करवाता है, प्रोड्यूस करता है, इम्यून सिस्टम को, हमारे रिस्पॉन्स को सप्रेस करता है। कॉर्टिसोल आरबीसी का प्रोडक्शन भी स्टिमुलेट करता है। ये सारी लाइंस बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ फंक्शन से हमेशा हर हार्मोन के उसके हर फंक्शन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जब PYQ करोगे तो तुम्हें हर एक लाइन से क्वेश्चन मिलेगा। एल्डोस्टेरोन हमने पढ़ा, मिनरलोकॉर्टिकॉइड है जो रीनल टिब्यूल्स पे काम करता है, रीएब्जॉर्प्शन कराता है सोडियम का, वाटर का, और किसका एक्सक्रीशन कराएगा, पोटेशियम और फॉस्फेटाइन का। एल्डोस्टेरोन क्या मेंटेन करेगा, इलेक्ट्रोलाइट्स के बैलेंस को, बॉडी फ्लूइड के वॉल्यूम, ये सारी चीज़ें, ऑस्मोटिक प्रेशर, ब्लड प्रेशर, इन सबको मेंटेन करता है। अगर कुछ स्मॉल अमाउंट में कुछ एंड्रोजेनिक स्टेरॉइड्स भी होते हैं, जो कौन सा पार्ट सिक्रीट करता है, एड्रिनल कॉर्टेक्स ही सिक्रीट करता है, जिसका क्या रोल होता है कि वो एक्सियल हेयर की ग्रोथ कराता है, प्यूबिक हेयर की ग्रोथ कराता है, और फेशियल हेयर की ग्रोथ कराता है प्यूबर्टी के टाइम पे। तो यहाँ पे हमने हमारा पूरा एड्रिनल ग्लैंड पूरा कंप्लीट कर लिया। इसको दोबारा रीड आउट कर लेना। अगर कोई कन्फ्यूजन हो, इन केस कोई लाइन समझ ना आई हो, तो कमेंट में मेंशन कर देना, मैं उसको सॉल्व कर दूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पेनक्रियास के साथ, पेनक्रियास पढ़ेंगे वहाँ पे हम। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय। और जो चैप्टर कंप्लीट होते जाए उनके PYQ ज़रूर करो, और नए चैप्टर के साथ साथ पुराने चैप्टर का रिवीजन भी करो। और रिवीजन करने के लिए चाहे तुम वीडियोस पे जाओ या खुद से रीडिंग करो NCERT की, लेकिन रिवीजन ज़रूर करो। जब रिवीजन करो तो वीडियो को 2x पे कर लो, ताकि जल्दी जल्दी रिवाइज भी हो जाए सारा, और कोई चीज़ें मिस भी ना हो। लेकिन जब पढ़ो पहली बार चैप्टर को, तो उसे कभी भी 2x पे नहीं देखना चाहिए।
ताकि वो समझ आए, उसकी लाइंस जो है हमारे दिमाग में बैठ जाएं। दो अगर तुमने पढ़ा है, तुम रिवीजन करो तो तुम जा सकते हो, ताकि वो जल्दी रिकॉल हो जाए, तुम्हारा टाइम भी सेव हो जाए। तो इसको भी रीड आउट कर लेना। कोई कन्फ्यूजन, कोई डाउट आए तो कमेंट में मेंशन कर देना, मैं उसे सॉल्व कर दूंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।